अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है लीमू का पौधा। और आज की वीडियो भी बहुत स्पेशल होने जा रही है। इसकी स्पेशल होने की वजह ये है कि जैसे कि आप जानते हैं ये जो टाइम पीरियड जा रहा है ये लीमू के पौधे पे फूलों और फलों का है। इससे पहले भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको लीमू के पौधे की माया खाद बताई थी। लेकिन आज की जो खाद है ये माया खाद नहीं है, लेकिन ये खाद आपने इस टाइम पीरियड में अपने पौधे में जरूर डालनी है। अगर आप इस खाद का इस्तेमाल अपने पौधे पे करेंगे तो इससे आग के पौधे के बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आग के पौधे पे जितने भी फूल ड्रॉप हो जाते हैं या फिर फल प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, तो अब आप जब इस खाद का अपने पौधे पे इस्तेमाल करेंगे तो ना ही फूल ड्रॉप होंगे और ना ही फल गिरेगा। तो क्योंकि पौधा उसी टाइम पीरियड में अपने फूल या फल को गिरा देता है जब उसमें ग़िज़ा की कमी होती है। तो आज की जो खाद होगी इसमें तमाम ग़िज़ाइयत मुकम्मल होगी और आग का पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और इसमें बहुत अच्छे तरीके से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने सबसे पहले अपने लीमू का पौधा, चाहे आपने उसको गमले में लगा के रखा है, क्यारी में है या फिर जमीन में, आपने उसके चारों इतराफ में तन्ने की जगह को छोड़कर चारों इतराफ में आपने उसकी 2 इंच तक खुदाई कर लेनी है। और 2 इंच तक खुदाई कर लेने के बाद आपने इस मिट्टी को बाहर निकाल लेना है। अब जो खाद मैं आपको बताऊंगी वो खाद आपने तैयार करके इसके चारों इतराफ में डालनी होगी। तो इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने अलग से एक बर्तन में गार्डन की मिट्टी लेनी है। आपके बागीचे की जो मिट्टी है वो आपने थोड़ी मिट्टी ले लेनी है और फिर अब आपने उसमें डालनी है पत्तों की खाद। पत्तों की खाद लीमू के पौधे पे क्या असर दिखाएगी ये मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैं अपनी जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें जो खादें पड़ती हैं मैं आपको उसका बेनिफिट जरूर बताती हूँ। और इसका जो नुकसान है वो हरगिज नहीं होता है, क्योंकि ये जो खादें हैं ये नेचुरल हैं, कुदरती खादें हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, ये पौधे के लिए कभी भी हार्मफुल नहीं होती हैं। तो इसका बेनिफिट ये है, पत्तों की खाद की जो तासीर होती है वो हमेशा ठंडी होती है और ये पौधे को बहुत अच्छा असर देती है। पत्तों की खाद से लीमू के पौधे पे जो फ्लावरिंग है वो बेतहाशा आती है और जो इसके फल हैं वो बहुत बड़े साइज के होते हैं। पत्तों की खाद को इस टाइम पीरियड में मई और जून में आपने अपने पौधे में जरूर डालना है। ये अप्रैल का मंथ चल रहा है, आप अप्रैल से ही अपने पौधे में ये खाद डाल दीजिए। और अगर आप मई और जून में भी डालते हैं तब भी ये खाद आपके पौधे पे जबरदस्त असर दिखाएगी, क्योंकि लीमू एक ऐसा पौधा है जो कि पूरा साल ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता रहता है। जैसे ही आपके पौधे की ग़िज़ाइयत मुकम्मल हो जाती है तो वो फ्लावरिंग करना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस टाइम पीरियड में आपको अपने पौधे को ये जो खाद है देना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अब आपने इसमें पत्तों की खाद डालनी है। और ये पत्तों की खाद अगर आप अपने घर में तैयार करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए, मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुकी हूँ। और अगर आप इसको ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप इसको अमेज़न या फिर दराज ऐप से बाय कर सकते हैं। अब आपने इसमें पत्तों की खाद 2 मुट्ठी डाल देनी है। 2 मुट्ठी पत्तों की खाद डाल देने के बाद अब आपने इसमें एक और चीज ऐड करनी है और वो है वुड ऐश, लकड़ी की राख। लकड़ी की राख पौधे की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। इसमें बहुत से नाइट्रोजन पाए जाते हैं जो कि पौधे के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। तो आपने इसमें लकड़ी की राख 2 चम्मच डाल देना है और फिर आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। मिक्स कर देने के बाद अब आपने ये जो खाद है इसको पौधे के चारों इतराफ में, जहां आपने 2 इंच की मिट्टी निकाल दी थी, अब आपने इस खाद की लेयर उसके चारों इतराफ में डाल देनी है। और चारों इतराफ में खाद डाल देने के बाद अब आपने जो 2 इंच की मिट्टी वापस इसमें से निकाली थी वो आप वापस इसके ऊपर डाल दीजिए और फिर अच्छे तरीके से इसको पानी डाल दीजिए। इससे आग का पौधा ना सिर्फ बहुत ज्यादा फ्लावरिंग करने लग जाएगा, उस पे बेतहाशा फ्रूटिंग होगी, बल्कि फल का साइज भी इंक्रीज होगा। और अगर आपका पौधा फूल को ड्रॉप कर देता था या फिर उसमें से फल अच्छे तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाता था, तो इस मसले के लिए ये खाद इंतहाई जरूरी है। इस टाइम पीरियड में जब लीमू के पौधे पे फ्लावरिंग हो रही है और फूल भी फल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको इस टाइम पीरियड में ये खाद देना बहुत जरूरी है। तो अपने पौधे में ये खाद आप जरूर डालिए। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और लिक्विड खाद भी बताऊंगी जो कि आपने इसके ऊपर स्प्रे करनी होगी।
क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही लीमू के पौधे पे फूल आते हैं तो साथ में ही इंसेक्ट्स हमलावर हो जाते हैं और इंसेक्ट्स के हमलावर हो जाने से फूल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जिन फूलों में फल प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको भी नुकसान पहुंचा देते हैं और लीमू का पौधा पूरे तरीके से डैमेज हो जाता है। इन कीड़ों को अपने पौधे से दूर रखने के लिए इस टाइम पीरियड में इनको स्प्रे करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो आपका पौधा जो फूल है उनको ड्रॉप कर देगा और इसकी रीजन ज्यादा ये इंसेक्ट्स होंगे जो कि फूलों पर हमलावर और फलों पर हमलावर होते हैं। तो इसलिए आपको ये जो टाइम पीरियड चल रहा है जो कि लीमू पे फूलों और फलों का है, आपने स्प्रे जरूर करना है। इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आपने आधी चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल देनी है। एप्सम सॉल्ट पौधों की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी होता है। आपने आधी चम्मच डालने के बाद इसको मिक्स करना है और फिर आपने इसमें एक और चीज भी ऐड और वो है नीम ऑयल। नीम ऑयल आपने 5 ml इसमें डाल देना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। अब आपने इस माया खाद को एक स्प्रे बोतल में भर लेना है और फिर आपने इसको पौधे के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रे कर देना है। स्प्रे कर देने से आपके पौधे के जो फूल हैं ये ड्रॉप नहीं होंगे, जो फल हैं वो ड्रॉप नहीं होंगे और जो इंसेक्ट्स है वो भी आपके पौधे पर हमला आवर नहीं होंगे। तो आपने इसको चारों तरफ से जितने भी आपके पौधे के ऊपर फूल हैं उन पे स्प्रे कर दीजिए और जो फल हैं उनको भी स्प्रे कर दीजिए। इसमें किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए आप इसको बेफिक्र होकर अच्छे तरीके से स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे कर देने से आपके पौधे के फूल ना तो ड्रॉप होंगे और फल भी ड्रॉप नहीं होगा और इंसेक्ट आपके पौधे से दूर रहेंगे। ये खाद आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे पे जरूर डालिएगा। मैं खाद का वर्ड्स इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि पौधे को खाद हमेशा 3 तरीकों से ही दी जाती है। पहला तरीका इसको स्प्रे के जरिए दिया जाता है, दूसरे तरीके से इसको मिट्टी में डाला जाता है और इसमें जो तीसरी खाद है वो है लिक्विड खाद जो कि हम पौधे में पानी के तौर पे डालते हैं। तो 3 तरीकों से पौधे में खाद डाली जाती है। आज के वीडियो में मैंने आपको 2 खादें बताई हैं जो कि आपने एक मिट्टी के जरिए देनी है और दूसरी आपने स्प्रे के जरिए इसके फूलों और फलों पर डालना है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात भी बता दूं क्योंकि मुझसे बहुत से कमेंट में ये पूछा जाता है कि क्या ये खाद बाकी पौधों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जो ये टाइम पीरियड चल रहा है इसमें अनार के पौधे पे भी फूल आ रहे हैं, इसके साथ साथ जो ग्रेप्स हैं और बहुत से ऐसे फ्रूटिंग प्लांट्स हैं जैसे ऑरेंजेस हैं और इन तमाम पौधों पे जितने भी फलों वाले पौधे हैं जैसे कि अमरूद का पौधा है, इन सब में फ्लावरिंग आ रही है और फल प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप इन सब पर ये स्प्रे कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये आपके पौधे को बहुत ज्यादा सेहतमंद करेंगे, आपके पौधे को पावर देंगे और वो ताकतवर होगा। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आप अपने पौधे में एप्सम सॉल्ट 3 महीने पहले इस्तेमाल कर चुके हैं तो अब आपने इसको स्किप कर देना है और आपने एप्सम सॉल्ट नहीं डालना है। अगर आप ऑलरेडी अपने पौधे पे एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर चुके हैं या फिर मिट्टी के जरिए डाल चुके हैं तो उसको अभी 3 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं, आपने जो मैंने आपको खाद बताई है इसमें आप एप्सम सॉल्ट को स्किप कर दीजिए और सिर्फ नीम ऑयल 5 ml इसमें डाल दीजिए। लेकिन अगर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया है तब आप एप्सम सॉल्ट इसमें डाल दीजिएगा क्योंकि पौधे पे एप्सम सॉल्ट का असर 3 माह तक रहता है और इससे पहले अगर आप अपने पौधे में डालें तो वो पौधे को नुकसान दे सकता है। इससे 3 माह से पहले आपने एप्सम सॉल्ट अपने पौधे में इस्तेमाल नहीं करना है। लीमू के पौधे से मुतालिक अगर आपको मजीद कुछ वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए। मैं ऑलरेडी लेमन प्लांट्स पे बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और मैंने उसमें बहुत अच्छी खादें आपको बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आएंगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपके पौधे पे जितने भी मसाइल हैं वो तमाम के तमाम दूर हो जाएंगे। और इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। और अगर आज की वीडियो के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वह कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।